हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके घर पर रखा हुआ डिजिटल बीपी एपरेटस सही काम कर रहा है कि नहीं, इसको कैसे आप जांच करें। क्योंकि घर पर बहुत सारे लोगों के डिजिटल बीपी एपरेटस रहता है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये डिवाइस सही काम कर रहा है कि नहीं, रीडिंग सही आ रही है कि नहीं। क्या कोई ऐसा सिंगल तरीका है जिसके माध्यम से हम जज कर सकते हैं कि रीडिंग सही है या नहीं? क्या कोई सिंगल ऐसा कोई टेस्ट आता है जिसको हम बटन दबाएं और डिवाइस एक्यूरेट है या नहीं पता चल जाए? आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो आपका डिवाइस जो आप घर पर यूज़ कर रहे हैं उसको विजुअली इंस्पेक्ट करिए कि उसमें कोई डैमेज या कोई क्रैक्स या कोई लीक्स या कोई टूटे हुए पार्ट तो नहीं है। यदि कोई क्रैक्स या लीक्स या ऐसे कोई पार्ट आपको दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक डिवाइस सही काम कर रहा है या नहीं, इस बारे में संशय डेवलप करेंगे और वैसे डिवाइस को यूज़ करना सेफ नहीं होगा, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप ये चेक करिए कि उसका जो कफ है, उसका जो वेलक्रो है चिपकने का, वो सही काम कर रहा है कि नहीं। उसकी ट्यूबिंग्स वगैरह बराबर है कि नहीं, ट्यूबिंग सही तरह से फिक्स्ड है कि नहीं, कोई लूज कनेक्शंस वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई होल्स या कोई टीयर्स वगैरह तो नहीं है। ये आप चेक करिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली वो आपका डिवाइस नहीं काम कर रहा है या उसकी ट्यूबिंग खराब है या उसका चिपकने का पोर्शन खराब है, या अगर बल्ब इन्फ्लेशन वाला डिवाइस है तो उसका बल्ब इंटैक्ट है या नहीं, बल्ब तो नहीं फूट गया है, उससे लगा एक वाल्व होता है वो चेक करिए कि वो ख़राब तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिवाइस के बारे में आपको एक आइडिया देंगे कि डिवाइस सही काम कर रहा है कि नहीं। एक विजुअल इंस्पेक्शन आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा डिवाइस सही काम कर रहा है नहीं, उसका एक कैलिब्रेशन चेक होता है। ये आपके जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसका यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं, उसमें एक कैलिब्रेशन चेक आता है। अगर आप इसको चेक कर सकते हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे टेस्ट करना है। ज़्यादातर वैसे घर में बने हुए डिवाइसेस जो हैं, घर के यूज़ के लिए आने वाले डिवाइस में ये कैलिब्रेशन का फीचर नहीं होता है, वो यूज़र एडजस्टेबल नहीं होता है। क्योंकि मान के चलिए कि वो लोग भी ये बात को समझते हैं कि घर पर आप उसकी सेटिंग्स को मैनुअली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए घर पर वो सही काम कर रहा है नहीं, उसको जज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप सिंगल एक लाइन में पूछना चाहते हैं कि भाई एक से कोई बटन आता है क्या जिसको दबाते ही पता चल जाए डिवाइस सही है या गलत है, और गलत है तो कितना गलत है, 5 मिलीमीटर गलत है कि 15 मिलीमीटर गलत है, तो ऐसा कोई सिंगल टेस्ट नहीं आता है। घर पर यूज़ करने के लिए बनाए हुए जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, इनफैक्ट आजकल मार्केट में आने वाले ज़्यादातर डिवाइसेस में कोई सेल्फ कैलिब्रेशन का फीचर नहीं होता है या कोई ऐसा टेस्टिंग फीचर नहीं होता है। मान के चला जाता है कि वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बटन दबाने से कैलिब्रेशन चेक अपने आप हो जाए कि डिवाइस 5 मिलीमीटर की गलती कर रहा है कि 15 की कर रहा है और रेगुलर से कितना फ़र्क आ रहा है, ऐसा चेक करने का तरीका नहीं है। मैनुअली अगर आप समझे तो एक क्रूड तरीका यही है कि घर पर आप चेक करिए और मैनुअल जो डिवाइस है स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी वाला, उससे किसी डॉक्टर को चेक करवाइए, या घर पर अगर किसी को चेक करना आता हो तो खुद चेक करिए। अगर दोनों की रीडिंग्स में बहुत फ़र्क आ रहा है, बार बार फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब डिजिटल डिवाइस सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो सही काम कर रहा है और घर पर भी 130 आ रहा है, वहाँ पे भी 130 140 के आसपास बीपी आ रहा है, बहुत वेरिएशन नहीं है, 2-5 मिलीमीटर का ही वेरिएशन है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सही है। ऑब्वियसली सुनने में बहुत क्रूड लगेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप डॉक्टर के क्लिनिक पर जाके बैठ जाओ, सर मेरा डिवाइस चेक करके दो, 4 बार आप मेजर करो, 4 बार इससे मेजर करो, फिर मैं जज करूँगा कि ये डिवाइस सही काम कर रहा है कि नहीं। ये ऑब्वियसली कम्बरसम है, आपको करने में दिक्कत आएगी, डॉक्टर भी उतना कोऑपरेट नहीं करेगा, भाई उसका टाइम वेस्ट होगा, क्यों आपका डिवाइस चेक करके देगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है जज करने का। इसके अलावा कोई क्लियर कट ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिससे घर पर आप ये जज कर सको कि डिवाइस सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर आप डिवाइस मेजर कर रहे हो, डिवाइस में वेरिएशंस जो क्लिनिक की रीडिंग्स में से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप मान सकते हैं कि डिवाइस उतना सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन बीपी ऐसी चीज़ है जिसमें अपने आप में भी नेचुरली बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। बिना डिवाइस के ख़राब हुए भी डिवाइस के सही काम करने के बावजूद भी कई बार आपका बीपी रीडिंग सेम मशीन में अलग अलग टाइम पर अलग आ सकता है। अलग अलग दिन के पहरों में आपका बीपी का फ़र्क आ सकता है। सेम पेशेंट को दवाई खाने के पहले, दवाई खाने के बाद, दवाई खाने के 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद अलग अलग बीपी की रीडिंग्स आ सकती हैं। तो इसलिए ये जज कर पाना सिर्फ मशीन को देख के या मशीन की रीडिंग्स को देख के कि डिवाइस नहीं काम कर रहा सही, मैंने क्लिनिक में आज सुबह चेक कराया था तो 130 आ रहा था, उसके बाद अभी चेक किया तो 160 आ रहा है, इसका मतलब मशीन ख़राब हो गई है, ये सोचना गलत है। क्योंकि मशीन उस समय जो 160 रिकॉर्ड कर भी रही है उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें ये हो सकता है आपने दवाई कितने बजे खाई, खाना कितने बजे खाया, आपने दवाई खाने को कितने घंटे हो गए, दवाई कौन से टाइप की खाई थी, वो कितने घंटे में असर कर रही है, और बहुत सारे घर पर कैसे फैक्टर्स है, क्लिनिक पर क्या फैक्टर्स थे।
तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपका जजमेंट कई बार मशीन को लेके सिर्फ एक रीडिंग के बेसिस पे करना मुश्किल है। हाँ, साइड बाय साइड अगर आप एक हाथ में ये रखो और एक हाथ में ये रखो और एक 2 बार इससे चेक करो, 2 बार इससे चेक करो और बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला डॉक्टर की क्लिनिक पे आप कर सकते हो, या घर पर अगर किसी पैरामेडिकल स्टाफ को अच्छे से चेक करना आता हो। इसमें भी शर्त ये है कि सामने वाला अच्छे से चेक कर रहा हो, नहीं तो पता चले उसको ही ढंग से नहीं आता तो वो कुछ का कुछ करके चला जाए, वैसा मत करिए। पर अगर उसको अच्छे से अगर चेक करना आता हो तो 2-3 रीडिंग इससे लिया, 2-3 रीडिंग उसका लिया, 1-2 व्यक्ति में चेक किया, मतलब हस्बैंड ने किया, वाइफ ने किया, फिर बच्चे का भी किया, 3-4 लोगों में चेक किया, और अगर बार बार कंसिस्टेंटली वैल्यूज़ गलत आ रही हैं, यानी इसमें 120 आ रही है, उसमें 140 आ रही है, बार बार आ रही है 10-20 का वेरिएशन, वो भी सेम साइड पे आ रहा है, मतलब अगर कैलिब्रेशन गलत होगा तो 20 मिलीमीटर अगर ऊपर दिखा रहा है तो सब में ऊपर ही दिखाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड के बीपी में 120 का 140 दिखा रहा है, वाइफ के बीपी में 140 के बदले 120 दिखा रहा है, मतलब एक का ऊपर दिखा रहा है, एक का नीचे दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कैलिब्रेशन अगर गलत है तो दोनों में सेम गलती ही आएगी, दोनों का बीपी या तो ज़्यादा आएगा, दोनों का बीपी या तो कम आएगा। मतलब इसमें गलती कैलिब्रेशन की अगर होगी तो सेम साइड एरर होगा, दोनों साइड एक बार कम आ रहा है, एक बार ज़्यादा आ रहा है, वैसा यूजली नहीं होगा। पर हाँ, अलग अलग तरह के एरर्स हो भी सकते हैं। मान के चलिए ज़्यादातर अगर मल्टीपल रीडिंग्स गलत आ रही हैं तो मशीन को चेंज करने या रिप्लेस करने की ज़रूरत है, खासकर अगर पुराना या अनट्रस्टवर्दी ब्रांड का हो मशीन। पर ज़्यादातर मान के चलिए डिजिटल डिवाइस में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, यही कारण है कि इसमें आजकल कैलिब्रेशन का फीचर उतना नहीं आता है। इसके अलावा घर पर आप बाकी टेस्ट भी कर सकते हैं कि डिवाइस में कोई लीक तो नहीं आ रहा। मान लीजिए आपने डिवाइस को फुलाया और फिर सडनली वो अपने आप बहुत जल्दी जल्दी कम होने लग गया, बीपी की रीडिंग बहुत जल्दी 200 से सीधा 100 पे 2-4 सेकंड 5 सेकंड में ही आ गई, तो इसका मतलब डिवाइस लीक कर रहा है। तो वो मान लीजिए ख़राब है, उसमें आपने कफ को चेंज करना पड़ेगा या ट्यूबिंग को चेंज करना पड़ेगा। बैटरी आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी आपने जो लगाई है वो प्रॉपर है कि नहीं, बैटरी में बीच में बंद हो जाए या कम चार्ज हो या प्रॉपर फूले नहीं, वैसा बैटरी वीक तो नहीं होगी, उसको आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप मल्टीपल रीडिंग्स पेशेंट की लेके आप उसकी एक चार्टिंग भी मेंटेन कर सकते हो, ये भी आपको काफ़ी आइडिया दे देगा कि मशीन सही काम कर रही है कि नहीं। आप पूरे महीने का पेशेंट का डेली का सुबह शाम का रीडिंग चेक करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर दवा पूरे महीने खा रहा है, खाने पीने भी लगभग वेरिएशन कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे व्यक्ति का अगर रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है और कभी 110, कभी 170, कभी 200, कभी 250 उल्टे सीधे रीडिंग्स आ रही हैं, तो मान के चल सकते हैं कि डिवाइस काम नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें बहुत माइन्यूट एरर्स को आप पिकअप नहीं कर सकते। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 120 का अगर 125 आ रहा है तो आप हर बार देख लोगे कि हाँ 5-5 का सब में वेरिएशन आ रहा है, वो जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। वेरिएशन अगर बहुत सिग्निफिकेंट हो कि 10 या 20 या 30 मिलीमीटर का अगर वेरिएशन हो तो आप ज़्यादा चांसेस है कि उसे पिकअप कर पाए। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा पिकअप करने के चांस बढ़ जाएंगे, माइन्यूट वेरिएशंस को पिकअप कर पाना मुश्किल है। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है डिजिटल डिवाइसेस का कि उसमें आपको मान के चलना पड़ता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कोई दिख रहा है या डिवाइस ख़राब हो गई है या टूट गई है या लीक हो गई है या बैटरी ख़राब है या उसका ओवरऑल कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आप उसको सामने सामने देख के जज कर सकते हो। पर कैलिब्रेशन जो जज करने की बात है वो करना इतना ईजी नहीं है। सबसे क्रूड तरीका यही है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स को कंपेयर करके ग्रॉस एनालिसिस ले सकते हो। बड़े बड़े एरर्स उसमें आप पिकअप कर सकते हो, छोटे मोटे एरर फिर भी मिस हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।